हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो हमने कंटिन्यूटी पढ़ ली थी, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी किसे कहते थे? कंटिन्यूटी कहते थे ऐसा ग्राफ, ऐसा फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर उसका कर्व क्या है, कंटिन्यूस है, स्मूथ है। ठीक है, स्मूथ है, वहां पे डिसकंटिन्यूस नहीं, स्मूथ या वहां पे क्या नहीं है, वहां पे कोई वो नहीं है। ठीक है, हमारे पास वहां पे कोई वो नहीं आया, हमारे पे पीक नहीं आया है ना, तो उस फंक्शन को कहते थे उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ठीक है, या ऐसा पॉइंट जिसपे एफ एक्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू और लिमिट क्या होती थी, इक्वल होती थी, है ना, उसको कहते थे उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। बेटा अब हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे यूनिवर्सिटी में, पीजी कॉलेज में क्वेश्चंस बनता ही बनता है। ठीक है, किससे? डिसकंटिन्यूटी से। इसमें काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको इसे ध्यान से देखना है। ठीक है, पहले से ही आपको ध्यान से देखना है और डिसकंटिन्यूटी के टाइप को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। उसमें मैं एक एक क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और कोई सा भी टाइप हमारे पास क्या एग्जाम में टपक सकता है। ठीक है, तो बेटा पहले डेफिनेशन देखेंगे, समझेंगे डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, फिर हम इसके टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, देखो डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन है एफ ए बी, यानी इस इंटरवल में 10 to r इज डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, इफ इट इज not continuous at x0 and point x0 is called point of discontinuity of a function। देखो कोई फंक्शन है fx, तो इसे x इक्वल टू x0 है ना, यही तो करता है, किसी पॉइंट पे चेक करता है, इस पॉइंट पे चेक करता है। तो बेटा अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्या नहीं है ये इस फंक्शन पे, यानी हमने इसको रखा तो जो इसका कर्व आ रहा होगा, तो वो क्या हो रहा होगा, कर्व आ रहा होगा, तो वो वहां पे स्मूथ नहीं होगा। ठीक है, पीक मिल रही होगी वहां पे। ठीक है, या डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, सडनली डिक्रीज या सडनली इंक्रीज हो रहा होगा, तो तब इसे क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और जो ये x0 है जिस पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है फंक्शन, इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी न्यूटी। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहता है, ऐसा फंक्शन जो x इक्वल टू x0 पे किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस ना हो, तो उसे कहते हैं उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास, मेरे पास एक फंक्शन है fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये फंक्शन मैंने आपको बता रखा है, ग्राफ भी इसका बता रखा है मैंने। ठीक है, और मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, क्या करनी है, x इक्वल टू 1 पे। बेटा तो हमें पता है कंटिन्यूअस जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ होता है वो क्या होता है, पहले तो 0 से 1 तक क्या होता है, 1.9 तक कांस्टेंट होता है, फिर 1 पे सडनली इंक्रीज हो जाता है, कहाँ पे चला जाता है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 थोड़ा ऊपर बढ़ो, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, 4। ठीक है, तो 0 से 0.9 तक, 0 to 0.9 तक तो ये क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, यानी 0 ही आती है। अगर मैं 0 से 0.9 तक वैल्यू रखूंगा तो ये क्या कहती है, छोटी, इससे मतलब जो वो हमारे पास क्या होल नंबर है उसे देती है। ठीक है, बट जैसे ही मैंने इस पे 1 रखा तो ये क्या होता है, सडनली इंक्रीज होके 1 पे चला जाता है। ठीक है, और फिर 1 से 1.9 तक क्या होता है, 1.9 तक हमारे पास वो रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। फिर 2 आते ही सडनली क्या हो जाता है, स्टेप अप कर जाता है 2 पे। ये हमारे पास किसका ग्राफ रहता है, ये आता है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है ना, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखो बेटा हमारे पास कंटिन्यूअस ग्राफ है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे था कितना, यहाँ पे था 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 2, 3 है ना। तो देखो 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ग्राफ, सडनली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया है ना, पीक मिल गया, सडनली इंक्रीज हो गया। यहाँ पे स्मूथ कर्व नहीं है। ठीक है, स्मूथ कर्व नहीं है, तो फंक्शन x इक्वल टू 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। जो ये हमारा फंक्शन है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है।
तो आप लोगों को पता चल गया होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहता है, ठीक है। तो बेटा हमारे पास मैनी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी रहती है फंक्शन की, बहुत टाइप है, ये तो एक टाइप की है, ये भी किसी टाइप में आएगी। तो मैनी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन रहते हैं, हम एक एक करके देखेंगे। देखो फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पे क्या होता है, देखो हमें नाम से ही पता चला हम इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अ फंक्शन f इज सेड have discontinuity at x equal to x0 if limit of x tending to x0 fx not equal to x0, यानी जो लिमिट है फंक्शन की x0 पे और सीधा वैल्यू पुट करने पे fx में वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे बेटा, ये स्टेटमेंट है इसका मैथमेटिकली, ठीक है। एंड पॉइंट x0 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देखो पॉइंट ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं ना, दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी मे बी रिमूव्ड बाय रिफाइनिंग fx एट x इक्वल टू x0 पे, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, मेरे पास एक एग्जांपल है। देखो इस टाइप की जो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है ना, इस फंक्शन में लग रही है। देखो जरा fx इक्वल टू x, तो हमें पहले लिमिट चेक करनी है x इक्वल टू a पे, और हमें दे रखा है अगर हम सीधा फंक्शन में a पुट करें तो 3a है, ठीक है, हमें दे रखा है। तो देखो हम fx a पे हम वो लिमिट चेक करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे लिमिट से, तो हम लिखते हैं लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, है ना, fx। तो बेटा यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा लिमिट x टेंडिंग टू a, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, x प्लस a और x माइनस a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए। इससे हम ये कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास आ गया लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एक्स प्लस ए, है ना। तो x अब मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो देखो a प्लस ए, मैंने लिमिट की वैल्यू पुट कर दी x की जगह पर, ठीक है। तो आया 2a, आ गया 2a। तो देखो हमारे पास कितनी आई लिमिट की वैल्यू, लिमिट fx इक्वल टू 2a आ गई, ठीक है। हमारे पास वैल्यू आएगी लिमिट x टेंडिंग टू a fx की वैल्यू कितनी आ गई 2a। बट हमारे पास जो हमारे पास दे रखा है fa की वैल्यू कितनी दे रखी है, अगर फंक्शन में हम a पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है कि 3a। तो देखो हमारे पास लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a fx नॉट इक्वल टू fa है इक्वल, यहाँ 2a है, यहाँ पे 3a दे रखा है, तो बेटा ये क्या है, नॉट इक्वल है। तो हमारे पास लिमिट है x टेंडिंग टू a fx नॉट इक्वल टू fa है, ठीक है। तो बेटा इसको रिमूव करने का सिंपल सा मेथड है, जो हमारे पास fa इक्वल टू 3a दे रखा है, इसे हम लेट कंसीडर कर देते हैं, लेट fa इक्वल टू 2a कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दे रखा है, हमने कंसीडर क्या कर दिया, लेट fa इक्वल टू 2a। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो गया जो लिमिट x टेंडिंग टू a fx है वो इक्वल टू हो जाएगा fa के, हो गया, क्योंकि ये भी 2a है हमारे पास और ये भी हमने क्या 2a कंसीडर कर दिया, तो हमारे पास a पे क्या फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो ये बेटा ये है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब सेकंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। हमारे पास सेकंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ और ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। देखो इस डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी या ऑर्डर डिसकंटिन्यूटी, इसके दो नाम है, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, फंक्शन f इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट x इक्वल टू x0 पे, है ना, इफ बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट fx एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल एट x0 इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। बेटा हमारे पास क्या कोई फंक्शन है fx, अगर हम उसकी LHL और क्या निकाले RHL लिमिट निकाले, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये क्या होता है, इक्वल टू होता है। बट अगर ये नॉट इक्वल टू है तो कौन सी उस फंक्शन में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अगर LHL इक्वल नॉट इक्वल टू RHL आता है तो फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक एग्जांपल, तो ये हमारे पास फंक्शन है fx इक्वल टू 1/1 माइनस e टू द पावर 1/h, ठीक है। तो इसकी हम LHL और RHL लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास LHL लिमिट कैसे आएगी, LHL लिमिट आएगी fx h टेंडिंग टू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, है ना। तो हमारे पास क्या करते हैं हम h को LHL में 0 माइनस h रखते हैं, ठीक है, जिस पे लिमिट निकालनी रहती है, हम x टेंडिंग टू x0 करो पहले से, ठीक है, x0 पे निकालनी है ना। तो हम करेंगे f 0 माइनस h और हमारे पास क्या लिमिट क्या आएगी, लिमिट आएगी h टेंडिंग टू 0, तो 0 माइनस h रखते हैं ना f हमारे LHL में। तो देखो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 1/1 अपॉन माइनस 1/0 माइनस h, है ना।
0 माइनस एच। तो देखो हमारे पास लिमिट भी आएगी इसका आगे से, तो लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 1 बाय 1 माइनस 1 बाई एच, है ना। अब मैं लिमिट की वैल्यू रखूंगा 1 बाई 1 ऑफ ई टू द पावर माइनस 1 बाई एच की क्या हो जाएगी 1 बाई 0, है ना। तो 1 बाई 0 यानी 1 माइनस 1 ई टू द पावर 1 माइनस यानी 1 बाई 0 इनफाइनाइट होती है ना, तो 1 बाई इनफाइनाइट, तो बेटा 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट यानी 0, ठीक है। तो माइनस 0 इक्वल टू कितनी आ गई 1 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो एलएचएल की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब हम निकालेंगे आरएचएल। आरएचएल में क्या करते हैं हम, आरएचएल में करते हैं हम जो हमारे पास आरएचएल में है, तो आरएचएल में हम करते हैं 0 प्लस एच रखते हैं, ठीक है। 0 प्लस एच रखते हैं, तो लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0, हमारे पास जहाँ पे भी फंक्शन है जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 प्लस एच रखेंगे 1 अपॉन 0 प्लस एच, है ना। तो देखो 0 प्लस एच यानी लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 1 बाई 1 माइनस ई टू द पावर 1 बाई एच आ गया, है ना। 1 बाई एच आ गया। तो देखो 1 बाई, अब लिमिट की वैल्यू पुट कर रहा है 1 माइनस ई टू द पावर 1 बाई 0, तो ये क्या गया 1 बाई 1 माइनस ई टू द पावर इनफाइनाइट, तो ई टू द पावर इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट, है ना। तो 1 बाई 1 माइनस इनफाइनाइट, तो 1 में से इनफाइनाइट घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, ठीक है। तो 1 के नीचे से क्या है इनफाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। क्या है इनफाइनाइट वैल्यू है, तो किसको टेंड करेगा 1 के नीचे बहुत बड़ी संख्या से, मैंने क्या बहुत बड़ी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ मैं उसे, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। तो देखो 1 बाई इनफाइनाइट है, ठीक है, तो यानी 0 आएगी वैल्यू, ठीक है। तो 0 आएगी यानी हमारे पास 0 को टेंड करेगी, ठीक है। 0 आएगी नहीं पर 0 को टेंड करेगी, तो हम 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एलएचएल कितना आया, हमारे पास एलएचएल आया 1, है ना। और आरएचएल कितना आया, आरएचएल आ गया 0, हमारे पास एलएचएल आया 0, एलएचएल आया 1 और आरएचएल क्या आ गया 0 आ गया। तो एलएचएल डज नॉट इक्वल टू आरएचएल। तो इस वाले फंक्शन में x इक्वल टू 0 पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल था, तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे क्या है, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में है a function f is said to be discontinuity of add x equal to x0 if add fx x0 plus 0 x0 plus 0 or f x0 minus 0 और both do not exist, यानी ये क्या है RHL और ये क्या है LHL। या तो LHL एग्जिस्ट नहीं करेगा या तो RHL एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था पर अनइक्वल था, ठीक है। या तो दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे मेरे पास एग्जांपल क्या है, एग्जांपल के लिए मेरे पास है fx इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स एट x इक्वल टू कितने एक्सटेंडिंग टू 0 पे लिमिट चेक करनी है मैं, ऐसा दे रखा हमारे पास फंक्शन, ठीक है। तो देखो मैं LHL निकालूंगा, तो LHL निकालूंगा तो क्या हो जाएगा fx हमारे पास h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास 0 माइनस एच रहता है, ठीक है। हम 0 माइनस एच पुट करेंगे तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 0 माइनस एच करेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस एच हो जाएगा, है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा तो साइन ऑफ h आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस एच यानी h। और अब हम क्या h टेंडिंग टू 0, अगर हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 पुट कर रहे हैं तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं RHL निकालूंगा, RHL में क्या होता है, RHL में होता है हम 0 प्लस एच रखते हैं ना, 0 प्लस एच रखते हैं h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो fx में क्या साइन 1 बाई एक्स में क्या लिखेंगे 0 प्लस एच रखेंगे, है ना। यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1 बाई एच आ जाएगा, है ना। अब लिमिट की वैल्यू रखूंगा मैं तो साइन 1 बाई 0, तो ये क्या आएगा साइन इनफाइनाइट, ये क्या करता है एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एग्जिस्ट, तो देखो LHL तो क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, बट RHL क्या कर रहा है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ऐसे फंक्शन को ऐसे डिसकंटिन्यूटी को क्या कहता है, ऐसे डिसकंटिन्यूटी को कहता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप, ठीक है, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहता है, ठीक है।
इसमें LHL, जैसे इस फंक्शन में LHL नहीं किया, RHL नहीं किया एग्जिस्ट, ऐसे ही LHL नहीं कर सकता है, ऐसे दोनों भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे फंक्शनों में क्या होगी, ऐसे फंक्शनों में होगी सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ मिक्स काइंड। क्या डिसकंटिन्यूटी ऑफ मिक्स काइंड, देखो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अ फंक्शन f इज सेड टू बी discontinuity of mixed kind at x equal to x0 if only one of two limits। ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है ना, 0 प्लस जीरो x0 प्लस 0 कब रखते हैं हम, तो राइट हैंड लिमिट रहती है। एंड x0 माइनस 0 कब रखते हैं हम, जब LHL लिमिट रहती है ना। LHL और RHL क्या करेंगे, द टू लिमिट एग्जिस्ट, देखो क्या कहेंगे, इफ ओनली टू में से क्या एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी, देखो क्या करें, f इज सेड टू बी discontinuity of mixed kind at x equal if only one of two limits exist, यानी दोनों में से क्या करेगी, एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी एक करेगी। इसमें क्या था, इसमें दोनों में से एक भी कर सकती है या दोनों नहीं कर सकती है, ठीक है। पर इसमें इस जो हमारे पास मिक्स काइंड है, इसमें एक करेगी ही करेगी, ठीक है, एक करेगी ही करेगी। तो देखो एग्जांपल, हमारे पास ये एग्जांपल देखो, हम एग्जांपल ले रहे हैं fx इक्वल टू x log x, ठीक है। तो पहले मैं LHL निकाल रहा हूँ। LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एट किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे बोल रखा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस h, लिमिट ऑफ 0 माइनस h, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस ऑफ h लॉग ऑफ माइनस h, बेटा ये लॉग ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या लॉग माइनस वैल्यू नहीं लेता है, ये क्या डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे पास LHL तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, RHL देखते हैं। तो बेटा एक तो करेगा, अगर ये मिक्स काइंड है तो एक करेगा। देखो RHL देखते हैं, तो RHL में 0 प्लस h लेता है, ठीक है, और लॉग ऑफ 0 प्लस h, और लिमिट ऑफ कितना है, h टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, h लॉग h आ गई, h लॉग h, तो 0 इंटू लॉग ऑफ 0, लॉग ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो देखो RHL एग्जिस्ट कर रहा पर LHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी जिसमें एक एग्जिस्ट करेगा एक नहीं करेगा, उस टाइप की डिसकंटिन्यूटी कहते हैं मिक्स काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब लास्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। कौन सी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, सॉरी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो देखो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, अ फंक्शन f इज सेड टू बी discontinuity of infinite kind at x equal to 0 if either one or both limits are infinite। बेटा दोनों में से क्या एक लिमिट इनफाइनाइट होगी या दोनों की दोनों क्या होगी, इनफाइनाइट। यहाँ पे देखो एग्जिस्ट नहीं करी, ये बात अलग है, और इनफाइनाइट अलग है बात, ठीक है। यानी एक ना, या तो LHL इनफाइनाइट होगी या तो RHL इनफाइनाइट होगी या तो दोनों की दोनों इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे, ये हमारे पास एग्जांपल, ठीक है। तो देखो हम एग्जांपल देखेंगे, एक हमारे पास लिख रखा है fx इक्वल टू 2y1/x। LHL कैसे निकालते हैं, एट x इक्वल टू 0, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे। तो LHL निकालते हैं हम f 0 माइनस h रख के, ठीक है, a माइनस h रख के। तो देखो a माइनस h रखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू 1 अपॉन a माइनस h, यानी 0 माइनस h है ना। तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, तो 2y माइनस 1/h, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 ऑफ h आ जाएगा। तो लिमिट भी आगे से है ना, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0। तो देखो हम अगर लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 निकाले तो 2/0 यानी 2 की पावर 0, तो 2 की पावर हमने लिमिट रख दी तो आगे से लिमिट नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 2 टू द पावर 0 किसी की पावर 0 होती है, वैल्यू कितनी आती है, 1। तो LHL तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। RHL देखो, RHL में क्या होगा, f 0 प्लस h रखेंगे, ठीक है, a प्लस h रखते हैं। देखो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, ठीक है, 1/2 टू द पावर, नहीं सॉरी, फंक्शन है हमारे पास 2 टू द पावर 1/0 प्लस h है ना, 0 प्लस h, तो 2 टू द पावर 1/h है ना। तो लिमिट कितनी है, h टेंडिंग टू 0 है, तो h की वैल्यू कितनी रख दूं मैं, यहाँ पे 0 रख दूं। तो देखो 2 अपॉन 1/0 है, 2 अपॉन 1/0, तो देखो 2/0 यानी 2 टू द 1/0 यानी इनफाइनाइट। 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो 2 टू द पावर इनफाइनाइट
तो बेटा 2 की पावर इनफाइनाइट बार क्या 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 टू दी पावर इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट। तो एक LHL या RHL में से एक लिमिट इनफाइनाइट आनी चाहिए, या दोनों भी इनफाइनाइट हो सकती है, RHL भी हो सकती है इनफाइनाइट, LHL भी हो सकती है इनफाइनाइट, या दोनों के दोनों इनफाइनाइट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहता है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इस फंक्शन को, इस ऐसे टाइप की डिसकंटिन्यूटी को। किस पे, x इक्वल टू a पे, ठीक है, x इक्वल टू x0 पे, यानी कोई कुछ भी हो सकता है फंक्शन, कोई सी भी लिमिट हो सकती है, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ठीक है।